तो अब तक हमने डायमेंशन का जो पहला एप्लीकेशन पार्ट है उसको हमने देखा, जिसमें हमने क्या किया, वी हैव चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने किसी भी दिए गए इक्वेशन का क्या उसको चेक किया कि दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है। और फिर उसमें हमने एक काम और भी किया था कि अगर वो इक्वेशन सही है तो उसमें किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का हमने डायमेंशन निकाला था। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन। ठीक है, क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम conversion of one system to another, one system to another। इसको भी ध्यान से देखो, बहुत सा सिंपल सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, क्या करना है इसमें, तो बेसिकली आपको दे दिया है, मान लो कोई किसी की स्पीड दे दी, गाड़ी की स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ के दिया इसको आपको क्या करो, मीटर पर सेकेंड में चेंज करो। ठीक है, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो इसकी मदद से, यानी जिसका सेकेंड जो एप्लीकेशन है ना, इसका जो एप्लीकेशन का सेकेंड हमारा जो मैंने बताया था कि जो दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। तो यही हमने यही करना है हमें। जैसे आपको गाड़ी की स्पीड दे दी गई है क्या 36 किलोमीटर पर आवर, आपको उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, बट इसको डायमेंशन की मदद से चेंज करना है। अदरवाइज इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डायमेंशन से कैसे चेक करेंगे, तो पहले ये देखो फिर से कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू आता है और दूसरा यूनिट आता है। फिर हमने आपको समझाया था कि जैसे सपोज करो हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से एक पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। तो उसमें आप कह सकते हो कि ये आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई और इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। इस तरह से इसका न्यूमेरिक वैल्यू हो गया और ये हमारा यूनिट हो गया। तो ये पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट हो गया, ये दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, अभी हमारे पास एक जनरल आ गया कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, कोई जरूरी नहीं कि आप लेंथ को ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। तो सपोज करो कि हमने जो पहला सिस्टम लिया उसमें मास भी है, उसमें लेंथ भी है और उसमें क्या है, टाइम भी है। ठीक है, पहला सिस्टम जिसमें हमने क्या माना कि उसमें लेंथ भी है, मास भी है और टाइम भी है। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, M1 L1 T1। दूसरे सिस्टम में सेम चीज रहेगी, वहां भी क्या होगा, वहां भी मास होगा, वहां भी लेंथ होगा, वहां भी टाइम होगा। क्योंकि सेकेंड सिस्टम है तो उसको लिखेंगे M2 L2 T2। अब अगर इनके डायमेंशन क्या है, ए बी सी, अगर जो भी हमने यूनिट ले रखा है, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी लिया है, इसमें मास का डायमेंशन मान लेते हैं क्या है, ए है, लेंथ का क्या है, बी है, और टाइम का क्या है, सी है। तो यही डायमेंशन आपकी सेकेंड में भी रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा और यहाँ सी रहेगा। तो ये हमने क्या लिखा, इनके यूनिट्स को लिख रखा। अब इसमें बात करते हैं उसके न्यूमेरिक वैल्यू की, यानी ये हमारा क्या हो गया, N1 हो गया और ये इज इक्वल टू क्या होगा, N2 हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें मान लो हमें N1 दिया है, N2 फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हो सिंपल फॉर्मूला बना करके कि N2 इज इक्वल टू N1, और आप इसको एक साथ लिख लो M1 अपॉन M2। ठीक है ना, M के लिए क्या है, पावर A है, पावर का मतलब डायमेंशन A है। लेंथ के लिए क्या हो गया, ये हो गया L1 अपॉन L2, इसका डायमेंशन क्या है, B है। और ऐसे हमारे पास टाइम के लिए हो जाएगा T1 अपॉन T2, और इसका डायमेंशन क्या हो गया, C हो गया। ये हमारा हो गया सिंपल सा फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला का मतलब यह सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आपको याद नहीं करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, हमें कोई भी क्वांटिटी दे सकती है जिसमें कोई जरूरी नहीं कि मास लेंथ और टाइम हो सकता है मास और टाइम हो सकता है लेंथ और टाइम हो सकता है मास और टाइम, इस तरह यानी आपको कुछ भी हो सकता इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, बट आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसमें आपको n1 अगर दिया गया है, n2 पूछा है तो आप ऐसे करोगे, अगर n1 निकालना हो n2 दिया गया हो तो फिर भी आप इस तरह से इसकी मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी हम इससे क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम का कन्वर्जन दूसरे सिस्टम में हम कर सकते हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम का कन्वर्जन सीजीएस में कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा है गाड़ी की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, इसकी मदद से हम लोग आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो देखो ये हमें क्या दिया गया है, ये स्पीड दी गई है ना, गाड़ी की क्या दी गई है, स्पीड दी गई है, और इस स्पीड का डायमेंशन क्या होता है तो हमको पता है, इसका डायमेंशन होता है LT-1। ठीक है ना। तो अगर हम इसी तरीके से इसको भी लिखें तो क्या दिखेगा, पहले सिस्टम के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए हमारा N1 कितना हो जाएगा, दैट इज 36। ठीक है, और U1 क्या होगा, U1 हमारा हो जाएगा L1 T1 के पावर -1। दूसरे सिस्टम में क्या है, दूसरे सिस्टम में हमको N2 फाइंड करना है, और U2 क्या होगा, तो U2 का डायमेंशन फिर वही सेम होगा, बट यहाँ L2 T2 के पावर -1। ठीक है ना। और हमें पता है, फिर से देखो वही N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो आप लिख सकते हो N1 कितना है 36, U1 कितना है L1 T1 के पावर -1 इज इक्वल टू N2 आपको निकालना है, N2 और यहाँ हो जाएगा L2 T2 पे पावर -1 यहाँ पे भी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है N2। सो N2 इज इक्वल टू 36, और यहाँ क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या हो गया T1 अपॉन T2 पे पावर -1। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे सॉल्व करना है, तो 36 को 36 रहने दीजिए। अब चेक करते हैं लेंथ L1। ठीक है, लेंथ L1 हमारा जो दे रखा है, ठीक है, ये किस में हो गया, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ये लेंथ किस में हो गया आपका किलोमीटर में। तो आप किसको कर लो किलोमीटर, लेंथ L1 देखो किस में हो गया, ये पहला सिस्टम है ना, ये आपका N1 हो गया, आपका U1 हो गया, ये आपका N2 हो गया, आपका ये U2 हो गया। तो पहले सिस्टम में ये क्या है, लेंथ हमारा किलोमीटर में है, और दूसरे सिस्टम में लेंथ हमारा किस में है, मीटर में है। अगले में देखते हैं टाइम में, यहाँ टाइम क्या है, ये आपका आवर में है, आवर में है, और इसमें क्या है आपका ये सेकेंड में, बट यहाँ क्या है, यहाँ -1 है। अब करेंगे क्या, ध्यान सुनना, जो बड़ी यूनिट है ना इसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे। छोटे का मतलब इस वाले में कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर को यहाँ मीटर में, इसके लोअर में क्या है मीटर है, तो मीटर के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ आवर है, इसको भी क्या करेंगे सेकेंड के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। तो देखो कैसे होगा चेंज हमारा, तो ये हो गया आपका हो गया 36। ठीक है ना, किलोमीटर, किलोमीटर करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर डिवाइड बाई मीटर, और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए आवर को सेकेंड में करना है, तो ये 60 मिनट और ये 60 सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, और यहाँ एक देखना चीज़, यहाँ क्या है -1, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दो, और ये -1 का मतलब ये जस्ट नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो। ठीक है ना, कैंसिल हो गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे हमने सिंपल तरीके से इसका कन्वर्जन कर लिया,
36 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकेंड में। कैसे? तो हमने हमारे पास डायमेंशन का जो मेथड है, इस मेथड को यूज करके हमने सिंपल जैसे तरीके से उसको कर लिया। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान ये टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो 1-2 टॉपिक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम सेकेंड इसका जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। यानी आपको फिर से इस मेथड से आपको क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है ना, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो पहले देखो जूल क्या है, ये हमारा ये वर्क का यूनिट हो गया, वर्क हो गया, और ये हमारी या इसकी कल एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गया, ये भी एनर्जी हो गई। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या है 1 जूल, ये 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ठीक है ना। 1 जूल ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, आपको इसमें कन्वर्जन करना है डायमेंशन की मदद से। तो जरा देखते हैं जूल यानी इसमें क्या, इसका यानी जो वर्क है ना, इसमें इसके पास क्या क्या यूनिट्स हैं या इसका डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो जरा देखो, ये हो गया वर्क का होगा ml² t के पावर -2, क्या होगा ml² t के पावर -2। ऐसे अर्ग में भी क्या हो जाएगा, अर्ग का भी सेम होगा भाई, ml² t के पावर -2। अभी पहला सिस्टम है तो लिखेंगे m1 l1 t1, दूसरा सिस्टम है तो लिखेंगे m2 l2 t2। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमें तो दिया ही है, इसका n1 दे रखा है, दैट इज 1, और हमको यहां पे क्या करना है, इसका n2 निकालना है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, सिंपल इनका जैसे हम लोग निकाल लेते पहले, उससे वही काम करेंगे फिर से। यानी n2 निकालने के लिए देखिए n2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 यानी n1, और यहां क्या करेंगे m1 अपॉन m2, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, इसके पावर 1 हो जाएगा, यहां पे L1 अपॉन L2, यहां पे 2 हो जाएगा, और यहां क्या होगा T1 अपॉन T2 पे पावर -2, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें इसको हमने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें अब बस आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब ये n2 हो गया, ये n1 की वैल्यू 1 रहेगी। अब यहां जरा चेक करो, ये मास है, तो ऐसा सिस्टम में यानी इसमें क्या होगा, ये हमारा किलोग्राम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और ये सेकेंड में, ठीक है ना, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, आपको लिखोगे किसमें है, ये m1 किलोग्राम में है, इसको अर्ग में निकालना है, यानी हमारा क्या होगा, ये ग्राम में होगा, सेंटीमीटर में होगा, और ये सेकेंड में होगा, ठीक है। तो जरा देखो ये आपका m2 किस में होगा, m2 ग्राम में, तो आप लिखिए इसको ग्राम। इसके बाद देखो L1 किस में है, L1 आपका मीटर में है, तो आपका ये मीटर में हो गया, और ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो उसको आप सेंटीमीटर कर दो। इसके पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे क्या करें, टाइम दोनों में किस में है, यहाँ भी सेकेंड है और यहाँ भी सेकेंड है, तो यहाँ लिखो सेकेंड, यहाँ भी हो जाएगा सेकेंड के पावर -2। अब बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम को, यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेकेंड आपका सेकेंड है ही है। इस तरह से हमारे पास n2 कितना हो जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू 1। इसको क्या करना भाई, किलोग्राम को करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 ग्राम, ये ग्राम हो जाएगा। मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। इसके पावर 2 है, और यहाँ सेकेंड और सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है, कि पावर -2 है। क्या कैंसिल होगा हमारा देखिए, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, n2 इज इक्वल टू देखो 1 है, यहाँ पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ कितना है 1000 है, इनटू अब देखो 100 का पावर 2 यानी 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा
देख लो 3, ठीक है ना, 3 2 5 दूसरा यानी 1 × 10⁻7, ठीक है, यानी n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻7। तो यानी क्या लिखोगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 10⁻7 अर्ग। ये आपको कन्वर्ट करना था, ठीक है ना, यानी जूल को किसमें अर्ग में कन्वर्ट करना था और आपने यहां आसानी से इसको कन्वर्ट कर लिया। एक क्वेश्चन ऐसा और करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें है कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है, थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे इसमें। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। कन्वर्ट, क्वेश्चन ये हमारा हो गया 1 डाइन इनटू न्यूटन। चलो भाई, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, कैसे चेंज करेंगे? तो फिर से दोबारा देख लो, डाइन है क्या और ये न्यूटन क्या है, दोनों फोर्स हैं ये, ठीक है, ये एसआई सिस्टम में है और ये आपका सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है ना। तो अब फोर्स के लिए जरा देख लो, ये डायमेंशन याद करो फिर से, डायमेंशन फोर्स का ML T⁻²। इस तरह डाइन के लिए भी क्या हो जाएगा ML T⁻²। पहला सिस्टम है M1 L1 T1, दूसरा सिस्टम है M2 L2 T2। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे N1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, यहाँ N2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बस अब ये ध्यान देना कि यहाँ जो मास है हमारा किस में है, ये मास हमारा ग्राम में है, लेंथ हमारा किस में है सेंटीमीटर में है, और टाइम किस में है यहाँ पे सेकेंड में है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मास हमारा किलोग्राम में है, ये लेंथ हमारा किस में है मीटर में है, और टाइम किस में है ये सेकेंड में है। N2 निकालना है, निकालिए N2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट M1/M2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, L1/L2, यहाँ क्या करोगे 1 करोगे, और इसके बाद T1/T2, इसको भी क्या करोगे यहाँ -2 करोगे, ठीक है ना। अब आप जो पहले आपको बताए थे फिर से वही काम करेंगे, यानी इनकी जो वैल्यूज थी चेक करेंगे किस में रखा गया है। जैसे पहला M1 किस में है, M1 हमारा ग्राम में है, M2 किस में है, M2 हमारा किलोग्राम में है, L1 किस में है, L1 हमारा देखो सेंटीमीटर में है, L2 किस में है मीटर में है, और टाइम को कोई दिक्कत नहीं, T1 भी हमारा सेकेंड में है और T2 भी हमारा किस में है सेकेंड में है, और ये -2। फिर आपको हमने बताया था कि जो बड़ी यूनिट है इसको क्या करो छोटे में कन्वर्ट कर लो। तो बड़ी यूनिट क्या हो गई हमारी, यहाँ किलोग्राम हो गई, यहाँ मीटर हो गया। तो आप क्या करोगे N2 इज इक्वल टू 1, ग्राम को ग्राम रहने दो, किलोग्राम करोगे तो कितना हो गया 1000 ग्राम, और यहाँ क्या करो सेंटीमीटर को छोड़ दे, यहाँ पे मीटर करोगे तो 100 सेंटीमीटर, और आपका ये सेकेंड रह गया, ये भी आपका सेकेंड हो गया, -2 कैंसिल कर डालो, बचा हमारे पास क्या 1000 और ये 200, यानी कितना हो गया 10⁻5। तो आपके पास N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻−5, ठीक है। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻−5 न्यूटन, ठीक है। तो देखो ये कैसे हमने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया। बस अभी हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आपको लग भी रहा होगा कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है यहाँ पे। बस भाई हमारे पास N1 फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और एक चीज़ जो क्या कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी यूनिट्स को क्या करना है छोटे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखो इसमें क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट, ठीक है ना। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन
पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या करना है, एसआई सिस्टम इसको कन्वर्ट करना है, यानी डाइन की जगह पे न्यूटन हो जाएगा और सेंटीमीटर की जगह पे मीटर हो जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, कन्वर्ट किसको करना है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हाउ मच, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमको दे रखा है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन अभी आप पढ़े भी नहीं है, आप इसके बारे में जानते भी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसका डायमेंशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लो कि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है दैट इज mt-2। अभी कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस टेंशन क्या होता है आपको ये पता नहीं, कोई बात नहीं है, बट अभी देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन का यूनिट हमारा डायमेंशन क्या है, mt-2। इसका ही यूज करेंगे, ठीक है ना, mt-2 का ही यूज करेंगे। और कैसे करेंगे जरा फिर से देखो, ये हो गया 72 डाइन पर सेंटीमीटर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये आपका क्या है, ये तो आपका सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन आपको हमने बता दिया कि इसका यूनिट क्या है, mt-2। तो आप लिखोगे m1t1-2, ठीक है ना। और आपको यहाँ n2 फाइंड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सेम चीज mt-2, बट यहाँ सेकेंड सिस्टम में ऐसे 2 लिखा जाएगा। n2 फाइंड करना है, सो n2 इज इक्वल टू n1। अब आप नोट कर लो m1/m2, और यहाँ क्या हो जाएगा t1/t2 पे पावर -2, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, 72 के 72 रहने दो। अब ये क्या है, मास है, और ये भी मास है। ये मास किस में था, ये आपका ग्राम में था, और ये किस में होगा, ये आपका किलोग्राम में होगा। टाइम ऊपर भी सेकेंड में था, इसको भी सेकेंड में करेंगे, -2। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 72 और ये हो गया ग्राम, ये आपका 1000 ग्राम, और आपका यहाँ सेकेंड, यहाँ भी आपका सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, देखो जो बता रहे थे, क्या कैंसिल हो जाएगा, टाइम कैंसिल कर दो, टाइम कैंसिल कर दो, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, बस। अब इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, 0.072। तो क्या आंसर हमारा हो गया, क्या ये आपका n2 आ गया, यानी आपका 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर लिया। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास बुक में दे रखे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और अच्छा सा बहुत क्वेश्चन, इसको भी नोट करते हैं। क्या कह रहा है कि इंसीजियस वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या है, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। तो पहले तो देखो ये क्या है, कैपिटल जी है। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है, पहले तो दिमाग में ये बैठा दो। तो इसका डायमेंशन हो गया m-1 L³ t के पावर -3, सॉरी t के पावर -2। क्या डायमेंशन है, m-1 L³ t टू पावर -2। तो पहले तो ये देख लो, इसका ये डायमेंशन हो गया कैपिटल जी का। अब आपको करना क्या है, आपको ये दिया गया है कि ये जो वैल्यू 6.67 × 10⁻⁸, ठीक है ना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर जो दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डाइन की जगह पे क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, सेंटीमीटर जगह पे मीटर स्क्वायर, और ये हो गया किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी आपको यहां से n2 निकालना है। तो देखो क्या करोगे, पहले तो यहां 6.67 रहेगा ही रहेगा × 10⁻⁸। अब ये आप पहले इसका डायमेंशन नोट कर लो, ठीक है ना। पहले सिस्टम में क्या होगा, इस तरह से आप लिखोगे m1 L1 t1 -1 3 और ये -2,
इस तरह से आपको यहाँ N2 निकालना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ से M2 हो जाएगा, ठीक है। L2 T2 M पे पावर -1 L के पावर क्यूब और T के पावर -2। अब N2 निकाल लो। सो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -8। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। M1 अपॉन M2 की पावर -1, L1 अपॉन L2 की पावर 3 और इसके बाद क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। 6.67 इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा। चेक करते हैं M1 किस में है, ये हमारा सीजे सिस्टम में है, ये तो ये आपका हो गया ग्राम हो गया। M2 किस में हो गया, ये आपका किलोग्राम में हो जाएगा। L1 किस में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया और ये आपका मीटर में हो जाएगा। ये -1 करना ही है और यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्या है, ये भी आपका सेकेंड हो गया और ये भी आपका सेकेंड हो गया -2। अब इनके वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ग्राम की जगह पे, ये किलोग्राम की जगह पे 1000 हो जाएगा। तो आपको क्या लिखोगे, N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -8 इंटू, ये आपका किलोग्राम को ग्राम करोगे तो हो गया 1/1000। बट ये कैसा है, ये हमारा माइनस में है। यहाँ देखो सेंटीमीटर और ये मीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो गया, सेंटीमीटर मीटर का क्या हो गया, ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो गया क्यूब हो जाएगा और सेकेंड से सेकेंड का कैंसिल हो गया। तो 6.67 इंटू 10 पावर -8, यहाँ ये आप करोगे माइनस से तो ऊपर हो जाएगा, दैट इज 1000 और नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स है ना। सॉल्व कर लेते हैं। 3 0 यहाँ से कैंसिल करो, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, बचा यहाँ 3 0 जाएगा ऊपर। 6.67 इंटू 10 पावर -8 होगा और ये -3 इसके साथ और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। क्या आप कहोगे, न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका, आपने कन्वर्ट कर लिया है किसको, इतने 6.67 10 पावर -8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसके एसआई सिस्टम में। तो इतने आसानी तरीके से हम सारे क्वेश्चन किसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड जिसका एप्लीकेशन पार्ट है ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशन का, उसके साथ।